नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबीएम रेलवेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित है। जो नोटिफिकेशन आपका रेलवे ग्रुप डी का 2025 में आने वाला है दोस्त, अब 2025 ही कहेंगे, 2024 नहीं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है। हालांकि वैकेंसी को लेकर एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि 32,000 पोस्ट रहने वाला है आपका, लेकिन अभी जो फॉर्म फिल करना स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम 2025 ही बोलेंगे। उससे संबंधित AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उसकी तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, एक नया नोटिस जारी किया है उन्होंने कि इस वैकेंसी कितनी रहनी है, क्या है, उसके लेके संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने। और ग्रुप डी से रिलेटिव है और वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है और उस 1 लाख पोस्ट ना देकर भी और आप ITI को भी उससे हटा रहे हैं जो वैकेंसी दे रहे हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जो फेडरेशन उन्होंने ऐसा बोला है, उस AIRF ने एक लेटर इशू किया है और बोला है कि वैकेंसी को बढ़ाकर आप पे 1 लाख कीजिए और तुरंत इस पे एक्शन होना चाहिए और ITI भी लागू किया जाए, यानी ITI के फेवर में भी है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, उन्होंने ऐसा बोला है। क्या है नोटिफिकेशन, क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन, वो अभी आपको हम आगे दिखाएंगे और स्पष्ट बताएंगे। जो AIRF है नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों। देखा हुआ आपने 2018 की वैकेंसी आई थी, 2019 की भी वैकेंसी आई थी, जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें भी ITI आपका कंपलसरी था, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट हुए 2019 में, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटेस्ट हुआ था। इसके बाद में क्या किया था, ITI को जो कंपलसरी किया गया था उस ITI को हटा दिया गया था। तो जिसने भी 10th या 12th BSc ग्रेजुएशन जो भी कर रखा था उन सभी ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था। तो ITI उस टाइम हटा दिया गया था और नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आने वाली भविष्य की जो भी वैकेंसी होगी उसमें ITI कंपलसरी रहेगा और उनकी जो योग्यता है वो बदल दी गई थी, यानी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की। अभी ऐसा जस्ट अभी क्या किया गया था, उस जो बोला गया था कि अब कंपलसरी रहेगी आने वाली वैकेंसी में ITI, लेकिन अभी क्या किया है दोस्त, जो वैकेंसी आई है कितनी आनी थी, वो आनी थी दोस्त 1 लाख, लेकिन आई है अभी कितनी, 32,000। जो 32,000 भी आई उसमें भी ITI को हटा दिया गया है। इसलिए क्या है, ITI वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कंपलसरी नहीं करना था तो क्यों हम लोगों को इस झमेले में डाल रखा है। तो उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन है, चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन को। दोस्त आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन जरूर दें। देखते हैं नोटिफिकेशन आकर AIRF ने क्या जारी किया है। यहाँ हैं 1 लाख से भी अधिक रिक्तियाँ खाली, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा जो रेलवे है उसमें सेफ्टी कैटेगरी के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। तदनुसार भारतीय रेलवे महाप्रबंधकों यानी GM सर ने, रेलवे बोर्ड के जो GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, उन्होंने क्या है, प्रबंधकों ने रेलवे बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए अपने प्रस्ताव रखे थे। यानी कि जिस बोर्ड में जितनी जितनी वैकेंसी थी सभी ने अपना अपना ब्यौरा दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो था 1 लाख पद करीब करीब निकला था, उससे भी ज़्यादा था, 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन हम राउंड फिगर 1 लाख लेके चल रहे हैं। रेलवे बोर्ड के समक्ष अनुमोदन प्रस्ताव रखे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे बोर्ड ने इस संख्या को घटाकर 32,000 कर दिया है, यानी जो ब्यौरा उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन बोर्ड ने क्या किया है कि अभी आपको वैकेंसी कितनी दे रहा है, 32,000 वैकेंसी दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। घटाकर 32,000 कर दिया, जो पूरी तरह अपर्याप्त है, यानी कि पर्याप्त नहीं है भाई। ये देखो आपको पद कितने देने थे, 1 लाख पद देने थे। आप देखा जाए तो 1 लाख से इसका 1/4 निकालो तो करीब 32,000 ये लोग वैकेंसी दे रहा है। रेलवे बोर्ड 32,000 वैकेंसी दे रहा है, जो कि टोटल वैकेंसी का 1/4 भी नहीं है। अगर आप एक जैसे एक कोटा होते हैं ना, कैटेगरी होती है, स्पोर्ट कोटा, कल्चरल कोटा या कंपनसेशन के थ्रू, अगर ये सारे कोटाज को निकाल दें तब भी तो आपको 60% वैकेंसी देनी चाहिए ना, 60% वैकेंसी कम से कम आनी चाहिए। अगर 1 लाख पति हम लेके चलें तो कम से कम 60,000 तो वैकेंसी होनी चाहिए ना। अगर हम कोटा को भी निकाल के अगर बात करें, निकाल दें, अगर हटा दें, तब भी कम से कम 60,000 से प्लस वैकेंसी रहनी चाहिए। लेकिन उसके अंतर्गत भी कितनी वैकेंसी मिल रही है, अभी हमको 32,000 वैकेंसी दी जा रही है, उसमें भी ITI को कंपलसरी नहीं किया गया है। अब क्या बोला है आगे, उन्होंने 32,000 कर दिया है, जो पूरी तरह पर्याप्त है। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां रेलवे संरक्षा को खतरे में डाल देंगी। दोस्त क्या है कि देखो अभी रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। आप कहीं भी जाएंगे स्टेशंस हैं बहुत सारे हैं, आप देखा नहीं अमृत स्टेशन करके ऐसे कुछ योजनाएं चलाई जा रही, तो उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वैकेंसीज़ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही
जो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा उससे। अब आगे क्या बोला है, लेवल 1 में तकनीकी संवर्ग के लिए आवश्यक आईटीआई या एक्ट अप्रेंटिस योग्यता को भी हटा दिया गया है। यानी कि जो जो बोला गया था ना, आईटीआई आपकी कंपलसरी रहेगी आने वाली वैकेंसीज में, और एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट था उसको भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है, जिससे कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ रेलवे संरक्षा को नुकसान होगा। यानी कि रेलवे की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसमें भी खिलवाड़ होगा, नुकसान होगा भाई। जो वैकेंसीज कम होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेल की स्पीड बढ़ेगी, तो क्या होगा, आपके ये जो भी है संरक्षा से एक तरीके से खिलवाड़ होगा। तो इसलिए क्या बोला है, इसलिए एआईआरएफ ने बोला है, एआईआरएफ चाहता क्या है कि लेवल 1 में सभी रिक्तियों में लगभग 1 लाख पद हैं, वो तुरंत ही भरे जाएं और टेक्निकल संवर्ग के लिए आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसशिप योग्यता को बहाल किया जाए। यानी कि जो आईटीआई कंपलसरी किया गया था उस आईटीआई को कंपलसरी किया जाए, और इसके साथ साथ जो एनएसी जो थे, नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले जो स्टूडेंट थे, उसको भी अप्लाई किया जाए। कम से कम उसको जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं अपनी ना, जैसे मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, उसके लिए जो टेक्निकल पोस्ट होती है, कम से कम उसके लिए तो आईटीआई को कंपलसरी रखा जाएगा। अगर आईटीआई को कंपलसरी नहीं रखा जाएगा, जो भी देखो जो टेक्निकल योग्यता के बच्चे होते हैं, वो अगर उनकी पोस्ट को 10th क्वालिफाइड बच्चों को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है। इसलिए बोला गया है कि आईटीआई के लिए और उसकी पोस्टों के लिए कम से कम आईटीआई को कंपलसरी रखा जाए। इससे पहले आपने देखा होगा दोस्त कि 1 लाख जब वैकेंसी, यानी सारे जीएम सर थे उन्होंने अपनी अपनी वैकेंसीज को दिया था, तो करीब 1 लाख वैकेंसी आई हुई थी। तो इससे जो पिछला वाला नोटिफिकेशन था उसमें बोला गया था कम से कम आपकी 75,000 वैकेंसी आएगी आगे वाले रेलवे जो ग्रुप डी यानी लेवल 1 की पोस्ट के लिए, कम से कम 75,000 वैकेंसी आपकी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन में बोला गया है साफ साफ कि आपको 32,000 वैकेंसी दी जाएगी, उसमें भी आईटीआई हटा दी जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ना, कि जो चाहे आईटीआई के लिए हो चाहे 10th क्वालिफाइड बच्चों के लिए, देखो सर्विस सभी को चाहिए, नौकरी सभी को करनी है। तो इसके लिए मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए, यानी वैकेंसी को इंक्रीज कर देना चाहिए, और आईटीआई वालों के लिए आईटीआई के हिसाब से और 10th वालों को 10th के हिसाब से पोस्ट को दे देना चाहिए, उसके हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इससे रिलेटिव जो एआईआरएफ है ना, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, उससे इसी से रिलेटिव ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसकी मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और जो एआईआरएफ है ना, वो आईटीआई के सपोर्ट में है, यानी कि आईटीआई को चाहता है कि जो ग्रुप डी का जो पोस्ट आ रहा है उसमें कि आईटीआई को लागू किया जाए, आईटीआई को बहाल किया जाए, कंपलसरी किया जाए। इसमें देखिए नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एआईआरएफ चाहता है कि लेवल 1 में सभी रिक्तियाँ जो 1 लाख से हैं तुरंत भरा जाए उनको, और तथा तकनीकी संवर्ग के लिए आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसशिप योग्यता को बहाल किया जाए। यानी कि आईटीआई के ये फेवर में हैं। तो जो जिन्होंने भी आईटीआई वगैरह किया था पिछले टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वो कहीं के अप्रेंटिस किया था, उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि पिछली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बोला गया था कि 2018 में, देखो आप 2018 और 2019 की जो भी वैकेंसी आई थी, उन्होंने बोला उसमें भी आईटीआई कंपलसरी था, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट होने के बाद में उन्होंने बोल दिया था कि आईटीआई हटा दिया जा रहा है, 10th क्वालिफाइड जो भी है वो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। लेकिन वहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी स्पष्ट जारी किया गया था, ये बोला गया था कि आने वाली जो वैकेंसी होंगी वहाँ पर आपकी योग्यता बदल दी गई है, और जो भी ओनली आईटीआई क्वालिफाइड 10th प्लस आईटीआई जिन्होंने किया होगा, सिर्फ वही लेवल 1 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जबकि अभी क्या कर रहे हैं, ये आईटीआई को हटा दिया, साइड में कर दिया। वही एआईआरएफ बोल रहा है, कम से कम टेक्निकल जो एआईआरएफ बोल रहा है, यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ये कह रहा है कि जो भी टेक्निकल योग्यता वाली वैकेंसी है, कम से कम उनके लिए तो आईटीआई कंपलसरी रखा जाए। तो ऐसा इन्होंने बोला है। तो इससे रिलेटिव उनकी एक इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको इंग्लिश का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इंग्लिश में, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाया। आप चाहे तो इंग्लिश वाला पार्ट भी देख सकते हैं। देखिए ये रहा इंग्लिश वाला पार्ट ही है, लेकिन आपने इशू कितने किया है, 32,000 इशू किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन को भी कंपलसरी किया जाए, और उसके लिए जो 1 लाख वैकेंसी है उसको तुरंत फिल किया जाए। इससे रिलेटिव एआईआरएफ है जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है अभी, और वो आईटीआई के फेवर में है, यानी बोल रहे हैं कि हम आईटीआई को भी कंपलसरी कराएंगे। तो ये उसका रिक्तियों को लेके फिल करने को लेके एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। दोस्त अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको पल पल मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।